अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या जिसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को। ये इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें कि जो मालिकुलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, उनकी मालिकुलर फार्मूला भी सेम होता है। फ़र्क उनमें क्या आता है कि उनमें जो ग्रुप्स हैं कार्बन के साथ अटैच है उनकी स्पेस में पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो इसको हम जो है ना एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। इसको डिफ़ाइन किया हमने अभी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए जो है ना वो कंडीशंस, जो नेसेसरी कंडीशंस हैं कि किसी कंपाउंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कंडीशंस अप्लाई होंगी तो ये चीज़ें होंगी उस कंपाउंड में तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर सकता है, अदरवाइज़ वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि गिव द नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, और उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे इसके हम। इसकी डेफिनेशन: मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला एंड मॉलिक्यूल फार्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं, लेकिन पहले नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में जो एक कंडीशन है वो है कि मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये क्या है इसको मैं बताता हूँ। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो ग्रुप्स अटैच हैं एक कार्बन के साथ, ग्रुप अटैच्ड शुड बी डिफरेंट टू सेम कार्बन, शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जैसे मॉलिक्यूल है उसको फ्रीली उसका जो बॉन्ड है उसको मूव ना करवाया जा सके, उसमें रोटेशन जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, रोक दी जाए, उसमें रोटेशन ना हो सके उसमें। जैसे ये एक कंपाउंड है, तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर हम इसको रोटेट करना चाहें तो हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीके से कर सकते हैं, वो क्या कि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हम बॉन्ड ब्रेक किए बगैर इसको रोटेट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास दो स्टिक्स हैं, आपने उसको एक कील के साथ ऐसे लगाया हुआ है। अब आप इसको अगर रोटेट करना चाहें, दोनों ये जो स्टिक्स हैं इसको आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप दूसरा कील भी लगा दें ऐसे यहाँ पे, तो क्या अब आप दोनों स्टिक्स को कर सकते हैं रोटेट? नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे भी ये इस मॉलिक्यूल में भी हम सेम ही बात करते हैं कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें रोटेशन जो है ना वो रुकी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। और सेकंड क्या है कि ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन शुड बी डिफरेंट, कि जो एक कार्बन है उसके साथ जो दो ग्रुप्स होंगे वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ये बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। अब इस कार्बन के साथ जो ग्रुप्स हैं ये दोनों क्या है? आपस में डिफरेंट। आपने ये नहीं देखना कि इस कार्बन पे CH3 है और इस कार्बन पे CH3, इनको आपस में नहीं आपने देखना, बल्कि इसको इसके साथ देखना है और यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो दो लगे हैं इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ये दोनों डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा, ये दोनों डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, मतलब पूरे दोनों तरफ जो है ना वो डिफरेंट हैं। तो इस कार्बन के भी आपस में डिफरेंट है, इस कार्बन के भी, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ A और B, इसके साथ A और B। ठीक है,
तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर ये ऐसे हो कि अब ये आइसोमरिज्म शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ए और बी ये तो डिफरेंट है, लेकिन अगर इसके देखें आपस में, इसके जो ग्रुप्स हैं ए और बी ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो सेकंड कंडीशन को ये जो है ना फुलफ़िल नहीं कर रहा। पहली कंडीशन तो फुलफ़िल कर रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो आपकी ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन शुड बी डिफरेंट, वो फुलफ़िल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है जो, और सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस होता है। तो उसको भी मैं चले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे जो मैंने पहले लिखा था उसी को मैं लिख लेता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, अगर इसको देखा जाए तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स हैं वो भी दोनों तरफ डिफरेंट है, ठीक है, इसके आपस में और उसके आपस में। तो अब अगर देखा जाए तो सेम ग्रुप्स जो हैं वो एक साइड पे हैं, CH3 स्पेस में अगर देखा जाए तो ये एक तरफ है और ये दोनों सेम जो है वो एक तरफ है। जब सेम ग्रुप सेम साइड भी होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये है सिस आइसोमर। और अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या है, जो सेम ग्रुप्स हैं ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये क्या है, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं। ये नीचे है, ये इस तरफ ऊपर है, अक्रॉस हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये है ट्रांस आइसोमर। ये क्लोरो, ये एक साइड इधर और ये दूसरा दूसरी साइड पे, तो ये ट्रांस आइसोमर है। दूसरी एग्जांपल देखी जाए, सिस्टमेटिक नेम इनके आप देख सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, 2 पे जो है ना वो डबल बॉन्ड है और 2 और 3 पे जो है ना क्लोरीन है। तो सिस्टमेटिक नेम आप इसके जो है ना देख सकते हैं, ये टॉपिक नहीं है तो आप इसको देख लें। अच्छा, तो अब सेकंड इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो मिथाइल ग्रुप एक साइड पे हैं और ये इथाइल ग्रुप एक, ये सेम साइड पे हैं, सेम ग्रुप। तो ये कौन सा आइसोमर है, ये है सिस आइसोमर। और अगर इसको देखा जाए तो जो सेम ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, अपोजिट साइड पे हैं, ये इथाइल ग्रुप मिथाइल और मिथाइल। तो ये कौन सा आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। तो ये था सारा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।